दोस्तों, रामायण वह पवित्र ग्रंथ है और पुण्य कथा है जिसे सुनने के बाद और पढ़ने के बाद पापी से पापी मनुष्य भी इंसान बन ही जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस ग्रंथ में बहुत सी रासलीलाएं छुपी हैं, जिनमें से एक रासलीला का वर्णन आज मैं आप सबके सामने करूंगा। दोस्तों, आज के कलयुग में मैं जानता हूँ पाप बहुत बढ़ गया है, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में इंसानियत कहीं ना कहीं पर तो बाकी है। दोस्तों, आज के इस कलयुग में और जितने भी हिंदू धर्म में मानव आते हैं, उन सभी ने रामायण को तो देखा होगा और रामायण की जो कथा है उसको भी सुना ही होगा। रामायण की एक मेन किरदार जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वह किरदार है शूर्पणखा। जी हाँ, शूर्पणखा को तो आप जानते ही होंगे, जिसने रामायण में एक मेन किरदार निभाया था और उसी की वजह से पूरी रामायण की संपूर्ण कहानी बदल गई थी। अगर शूर्पणखा पंचवटी में जाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दिख नहीं करती, उन्हें परेशान नहीं करती, तो शायद राक्षसों का जो अतीत है वो आज भी जीवित होता। लेकिन वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसकी मृत्यु का समय निर्धारित कर दिया जाता है। उसी तरह से राक्षसों की संपूर्ण जाति को पृथ्वीहीन होने का श्राप मिल चुका था, जो कि शूर्पणखा द्वारा मिला था। दोस्तों, आइए मैं आपको अपनी इस वीडियो में पूरी कहानी अच्छे से सुनाता हूँ। दोस्तों, शूर्पणखा रावण की बहन थी, ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि वह खड़ और दूषण की भी बहन थी और उसी बहन के कारण खड़ और दूषण की मृत्यु भी हुई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम और माता सीता और भैया लक्ष्मण जब वनवास काटने के लिए वनों में गए थे, तब उन्हें वनों में बहुत से ऋषि मुनि मिले थे और भगवान श्री राम ने सबसे एक ही बात पूछी थी कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं आप सबकी सेवा कर सकूं और राक्षसों पे कड़ी नज़र रख सकूं। तभी कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें पंचवटी स्थान बताया था। दोस्तों, भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण और माता सीता को लेकर पंचवटी चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और अच्छे से रहने लगे। तभी शूर्पणखा की नज़र भगवान श्री राम पर पड़ी और वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। तभी शूर्पणखा की राक्षसी खोपड़ी में एक सुझाव सूझा और वह एक देव कन्या का रूप लेकर भगवान श्री राम के पास चली गई। भगवान श्री राम उसकी लीला को अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो शूर्पणखा की किसी भी बातों में नहीं आए। शूर्पणखा ने अपने सारे पैंतरे आजमाए, लेकिन भगवान श्री राम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए और आखिर में भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहाँ है, अगर चाहो तो तुम उससे जाकर बात कर सकती हो। शूर्पणखा ने कहा, अच्छा चलो, बड़ा नहीं मान रहा तो छोटा ही सही। वह भैया लक्ष्मण के पास चली गई। भैया लक्ष्मण अपनी तलवार को धार लगा रहे थे और अपने तीरों को अच्छे से सजा सजा कर और उन्हें तेज कर कर अपने तूरीण में डाल रहे थे। तभी शूर्पणखा वहाँ पर पहुंची और भैया लक्ष्मण पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भैया लक्ष्मण तो शुरू से ही नटखट हैं, उन्हें तो थोड़ी सी भी बात की बर्दाश्त नहीं होती। बस शूर्पणखा ने एक दो बातों को कहा और भैया लक्ष्मण बिगड़ गए। लक्ष्मण भैया ने कहा, देखो, मैं तो यहाँ अपने भाई की सेवा करने के लिए आया हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर मेरे भैया श्री राम की सेवा करा सकती हो। यह सुनकर शूर्पणखा भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसने सीता की ओर देखते हुए कहा कि इस सूखी सड़ी कंकाल सी शरीर वाली में क्या है जो मुझ में नहीं। यह कहकर शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई और माता सीता को खाने की कोशिश की और भैया लक्ष्मण तो अपनी तलवार को पहले से ही धार लगा रहे थे और वो तो वैसे भी बहुत तेज थे। भैया लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठाई और फट से शूर्पणखा की नाक को काट डाला। शूर्पणखा अपनी कटी नाक को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा कि मैं तुम दोनों को मरवा दूंगी और यह जो स्त्री तुम्हारे साथ है, ये मेरे भाई रावण की पत्नी बनकर उनके राजमहल में रहेगी। तभी भैया लक्ष्मण ने थोड़ा सा मसाला और डाल दिया और शूर्पणखा से कहा, अरे वाह, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो, अगर इतने ही बड़े राजकुमार की बहन हो तो हम पर डोरे क्यों डाल रही हो, और जाओ अपने भाई से कह देना कि उसकी बहन की नाक 2 वनवासियों ने काटी है,
जो पंचवटी में रहते हैं, जो तुम्हारे भाई के बस की हो वो कर लेगा। यह सुनकर शूर्पणखा सीधी खड़ोड़ दूषण के पास गई और उन्हीं को पहला शिकार बनवाया, जो मैंने आपको बताया था। वह अपने दोनों भाई खड़ और दूषण को लेकर युद्ध के लिए आ गई, परंतु जो शूर्पणखा ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। युद्ध में उसके दोनों ही भाई मारे गए, खड़ भी और दूषण भी। जानते हो दोस्तों क्यों? क्योंकि शूर्पणखा को श्री ब्रह्मा जी का श्राप था कि तेरे ही कारण संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश होगा। लेकिन वह यह बात नहीं समझ पाई और सीधी रावण के पास चली गई। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट्स ज़रूर करना।